जय साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपके सामने प्रेजेंट करता हूं आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे करंट अफेयर की क्लास है। और फ्रेंड्स, दो क्लास आपकी नहीं हो पाई हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई। आज भी वही प्रॉब्लम है, बट आज जो है हम आपके लिए वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे। जो भी दिक्कत हो उसके लिए आप हम लोगों को क्षमा करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश को अगस्त में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की अध्यक्षता मिली है? ठीक है, आपको पता है भारत को मिली है। किसको मिली है? भारत को मिली है। यह अगर कहा जाए यह कौन सा है, यह अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य है, ठीक है। अस्थायी सदस्यों की संख्या अगर कहा जाए सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या तो 15 है, ठीक है। यह यूनाइटेड संघ का क्या है? यूनाइटेड संघ का एक पार्ट है, ठीक है। कितने पार्ट हैं यूनाइटेड संघ में? 6 पार्ट हैं। 5 एक्टिव है और क्या कहते हैं, एक जो है वो अगर कहा जाए निष्क्रिय है, ठीक है। बात कर लेते हैं, यह क्या है? सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद है, ठीक है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है। 5 देश हैं स्थायी। स्थायी का मतलब क्या होता है? जिनके पास वीटो पावर है, ठीक है। कौन कौन सा? पहला तो है फ्रांस, यूएसए, ठीक है। ब्रिटेन है। उसके बाद क्या है? रसिया है और क्या है? चाइना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपके वीटो पावर वाले स्थायी सदस्य हो गए। इसी के तहत अगर देखा जाए अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है प्रेजेंट टाइम में? 10 अगर कहा जाए अस्थायी सदस्य हैं। बात किया जाए पहले कितने होते थे? पहले 6 होते थे। कब? 1965 तक देशों की संख्या कितनी थी? इसमें 6 अस्थायी सदस्य थे। 1965 के बाद क्या कर दिया गया? इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी कर दी गई? बढ़ा के 10 कर दी गई, ठीक है। अगर कहा जाए भारत के तहत अगर कौन कौन से KIMINO, ठीक है। केन्या, अगर कहा जाए इंडिया, मैक्सिको, उत्तरी आयरलैंड और नॉर्वे, अगर कहा जाए इतने देश जो हैं इसमें अस्थायी एक साथ शामिल हुए थे, ठीक है। अगर कहा जाए 2021 में कौन कौन शामिल हुआ है? ब्राजील, घाना, गैबन और एक है क्या कहते हैं यूएई और एक देश है, ठीक है। ब्राजील है, घाना है और उसके बाद यूएई है और गैबन है, ठीक है। एक देश और है। यह 2021 में अस्थायी के लिए नामांकित किए गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद है, यह यूएन का पार्ट है। अगर कहा जाए अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिसे वीटो पावर वाले देश कहे जाते हैं। आगे देख लेते हैं, इंडिया कब अध्यक्षता कर रहा है? अगस्त में करेगा, 1 मंथ के लिए। इस अगर कहा जाए स्थायी सदस्यता, अस्थायी सदस्य जो है यह 2 साल का कार्यकाल होता है। अभी कौन है? भारत कर रहा है और 1 महीने करेगा, अगस्त 2021 तक की पूरी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतना हमने देख लिया, आगे देखते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, अगर कहा जाए यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसके 5 अंग हैं, ठीक है, जिसमें से अगर कहा जाए 4 अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है। किस नदी के किनारे है? तो अगर कहा जाए हडसन नदी के किनारे है। हडसन नदी के किनारे है, ठीक है। अगर कहा जाए इसका एक 5वां पार्ट है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। 15 जज होते हैं। प्रत्येक जज का कार्यकाल का 9 साल का होता है। अगर कहा जाए भारत की तरफ से कौन है? दलवीर भंडारी करके हैं, इस समय हैं। अगर कहा जाए सबसे पहले BN राव बने थे, ठीक है, BN राव बने थे। अगर कहा जाए इसका हेडक्वार्टर ही है नीदरलैंड के द हेग शहर में। कहाँ है? नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया आपका यूएन के बारे में जितनी जानकारियां रही।
अगर कहा जाए महासभा के अध्यक्ष अभी कौन बनाए गए हैं, अब्दुल्ला साहिद करके हैं। वो कहाँ से हैं, किस राज्य देश से हैं, तो मालदीव के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, महासभा हो गया। अगर कहा जाए इसमें देशों की संख्या 193 देश हैं। 193वां देश कौन सा है, दक्षिणी सूडान है। कब जुड़ा, 2011 को यह जुड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने सैन्य सरकार को 2 साल तक बढ़ा दिया है। ठीक है, बढ़ा दिया है, तो वह कौन सा है, म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार, जिसकी राजधानी क्या है, न्यायपीटो है। कब बनाई गई, अगर कहा जाए 2014 में इसका नाम चेंज करके न्यायपीटो रखा गया। अगर आपसे पूछा जाए 2005 में अगर कहा जाए पास कर दिया गया था, अगर 2005 में इसकी राजधानी को बना दिया गया था। 1989 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया, 87 में क्या रख दिया गया था, इसका नाम पहले क्या था, वर्मा था। क्या था, वर्मा था। ठीक है, वर्मा। कब बनाया गया, 1934 के एक्ट में पारित किया गया। 1937 में इसको भारत से अलग करके एक नया देश बनाया गया, जिसे क्या नाम दिया गया, वर्मा। ठीक है, अगर कहा जाए 1987 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया, यह रख दिया गया म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की राजधानी न्यायपीटो है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हक्काबो राजी करके है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी। इरावदी नदी है, इरावदी नदी है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ का पशु क्या है, तो आप बताएंगे टाइगर। टाइगर यहाँ का पशु है। ठीक है, अब मोहिंगा करके यहाँ का पकवान है। ठीक है, अगर कहा जाए चिन लोन करके यहाँ का क्या है, खेल है। ठीक है, अब +92 करके यहाँ का वो है, कॉलिंग कोड है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपका म्यांमार से हो गया। अगर कहा जाए इसका तख्ता पलट कब हुआ, सबसे पहले 1962 में एक बार हो चुका है, और 1 फरवरी 2021 को आन सान सूकी की सरकार थी, उस पर अगर कहा जाए चुनाव में धोखाधड़ी का विरोध करके उसको क्या कर दिया गया था, उस सरकार पे कब्जा कर लिया गया था। प्रधानमंत्री और वाइस चांसलर यहाँ का जो थे, उनको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया गया है। यहाँ पर अभी क्या है, सैन्य सरकार चल रही है, अगर कहा जाए सेना की सरकार चल रही है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर आपात 2 साल तक बढ़ा दिया गया है, और सरकार अगर कहा जाए खुद को अपना पीएम घोषित कर चुकी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हल्दीबारी अगर कहा जाए चिल्हाटी रेल मार्ग को खोला गया है, अगर कहा जाए किस रेल मार्ग है खोला गया है, किन देशों के हैं, तो बांग्लादेश है, और कौन सा है, बांग्लादेश और कौन सा है, तो वह है आपका भारत। ठीक है, भारत है। ठीक है, अभी अभी क्या किए हैं, यहाँ के पीएम क्या है, हसीना भी, यहाँ के जो है हसीना भी, और भारत के पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी जी। दोनों ने मिलकर क्या किया है, इस रेल मार्ग को कब से बंद कर दिया गया था, 1965 में, 56 ईयर एगो, अगर कहा जाए 56 साल बाद इस रेल मार्ग को खोल दिया गया है। ठीक है, अगर कहा जाए हल्दीबाड़ी वेस्ट बंगाल से चिल्हाटी कहाँ है, बांग्लादेश में, हल्दीबाड़ी कहाँ है, भारत में स्थित है। तो यहाँ तक एक रेल मार्ग को नया खोला गया है, किन 2 देशों के बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो हम देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, आपको पता है, ढाका है। क्या है, ढाका है। यहाँ पर बिम्स्टेक का क्या है, यहाँ पर हेडक्वार्टर है। बिम्स्टेक की स्थापना 1900 कितने में हुई थी, 97 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए मुस्लिम पार्टी का अगर गठन कहा जाए, मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था, तो यह भी कहाँ हुआ था, यह भी ढाका में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए बांग्लादेश के पीएम कौन है, तो कौन है, शेख हसीना भी। यहाँ के क्या कहते हैं, अगर राष्ट्रपिता की बात करें, राष्ट्रपिता कौन है, तो मुजीबुर रहमान करके हैं। यहाँ के क्या हैं, यहाँ के ये हैं राष्ट्रपिता। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अब्दुल हमीद करके यहाँ के क्या हैं, हमीद करके यहाँ क्या है, राष्ट्रपति हैं। ठीक है,
जाति 16 करके यहाँ की संसद है, ठीक है। अगर कहा जाए कैसी है तो एकल सदनीय है। संसद में सीटों की संख्या 350 है, जिसमें से 300 का चुनाव होता है और 50 लोग आरक्षित सीट कहते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश से इतनी जानकारियां रह गई। आइए और देखते हैं यहाँ का खेल क्या है, कबड्डी। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी कबड्डी में होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हर हित रिटेल का उद्घाटन किया गया है। याद रखिए जो बेरोजगार युवा हैं उनको क्या कहा जाए, नौकरी देने के लिए हरियाणा सरकार की एक पहल है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, सबको एक नौकरी अगर कहा जाए प्राइवेट लेवल की प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और यह वही राज्य है जिसने प्राइवेटेज अगर कहा जाए आरक्षण देने की बात की है। अगर वहां पर इसी राज्य में कोई भी प्राइवेट कंपनी खुलती है तो वहां पर अधिकतम से अधिकतम जो लोग होंगे वहां को आरक्षित सीट रहेगी। वहीं के जिस स्थान पर वह खुलेगी कंपनी, उस वहां के लोग जो हैं यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। तो हरियाणा सरकार जो है, आपको पता है हरियाणा सरकार के अगर कहा जाए कौन है सीएम, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है। याद रखिएगा हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। कहा जाए कब बनाई गई, 1966 को यह बनाई गई है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगर कहा जाए G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है, ठीक है। संस्कृत मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की गई है, इटली ने की है। इटली कहाँ, इटली की राजधानी क्या है, रोम है। रोम किस नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे है। G20 की बात करते हैं, G20 का गठन, ठीक है, G20 का गठन कैसे किया गया था, तो याद रखिए G20 का गठन किया गया था 1999 में, ठीक है। येकाटेरिनबर्ग रसिया में इसकी पहली अध्यक्षता की गई थी। मंत्री लेवल की अध्यक्षता 2008 में की गई थी, ठीक है। बात करते हैं 2021 में 20 में किसने की, रसिया ने की, ठीक है, ठीक, सॉरी सऊदी अरब ने की, सऊदी अरब ने की। 2021 में कौन कर रहा है, इटली करेगा। 2022 में कौन कर रहा है, इटली में कर रहा है। अगर कहा जाए 2022 में इंडोनेशिया करेगा, इंडोनेशिया करेगा। 2023 में कौन करेगा, भारत करेगा। जब अगर कहा जाए कि 2021 में जो भी अध्यक्षता होगी वह कौन कर रहा है, कौन सा देश करेगा, इटली करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कहा जाए इटली में ही एक है सिसिली द्वीप पर स्थित है, ठीक है, यहीं पर स्थित है क्या, सिसिली द्वीप, याद रखिएगा ये फ्रेंड अगर आपसे पूछा जा सकता है। और G20 एक ऐसी संस्था है जिसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। दूसरी चीज बात करते हैं G20 की, इसमें 19 देश प्लस एक यूनाइटेड अगर कहा जाए यूरोपियन संघ है, ठीक है फ्रेंड। आगे देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, जीका वायरस का मामला आया है। अगर कहा जाए किससे फैलता है, तो यह मॉस्किटो से फैलता है, मतलब मच्छर से फैलता है। डेंगू भी मच्छर से ही फैलता है। मॉस्किटो अगर कहा जाए एक प्रकार का वायरस है, वायरस है, ठीक है, वायरस है, ठीक। तो यहाँ अगर कहा जाए मामला आ रहा है, सबसे पहले कहाँ आया था, अगर कहा जाए तो यह दक्षिण अफ्रीका के एक देश है, वहां पर सबसे पहले इसका मामला आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला शहर क्या है, भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर क्या कहते हैं, उड़ीसा की राजधानी है। अगर कहा जाए भुवनेश्वर को अगर कहा मंदिरों का शहर कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कहा जाए जी को सेटिस्फाइड राज्य कौन सा है, कौन सा शहर है, तो भुवनेश्वर है। सबसे बड़ा अगर कहा जाए हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है, तो भुवनेश्वर में ही बनाया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। आगे देख लेते हैं, ERUPI को लॉन्च किया है पीएम प्रधानमंत्री ने। जैसे यूपीआई की बात कर लेते हैं, यूपीआई का अगर कहा जाए कब लॉन्च किया गया, 2016 में लॉन्च किया गया। उसी प्रकार इंटरनेट कहा जाता है, और आर जैसे कार्ड नहीं होते हैं, कार्ड जो दिए जाते हैं गिफ्ट वाउचर अगर कहा जाए, उसी की तर्ज पर इसको भी ऐसे यूपीआई से पे किया जा सकता है, ठीक है। उसी की तरह क्या कर दिया गया है, एक ये भी पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, NCPI, ठीक है। यहाँ का अगर कहा जाए NCPI जो है हर ऐप को क्या कहते हैं, कोई भी ऐप होता है तो उसकी देख रेख कौन करती है, NPCI। इसका हेडक्वार्टर 2008 कहाँ पर है, मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में
स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।